जगन्नाथ जी के कितने लोगों ने दर्शन किए? हाथ ऊपर करो। अरे भैया, जगन्नाथ भगवान के इतने ही लोगों ने दर्शन किए। धन्य है, ऊना वासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तुमने जगन्नाथ जी नहीं देखे आज तक? अरे यहां भी जगन्नाथ जी बैठे होंगे, कहीं ना कहीं चित्र देखा होगा जगन्नाथ जी के, देखे तो हैं, सबने देखे हैं। रथ यात्रा होती है श्री जगन्नाथ जी की, क्यों होती है? इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, ध्यान से सुनना। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। तो इंद्रद्युम्न राजा जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे, अपनी पत्नी सहित करते थे। एक दिन इंद्रद्युम्न राजा से प्रसन्न होकर के भगवान ने दोनों पति पत्नी से कहा कि भैया तुम लोग मुझसे मन चाहा वरदान मांगो, मैं तुमको देना चाहता हूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। बताओ, ऐसा वरदान मांगा उसने। क्यों मांगा? क्योंकि नाथ, आपकी सेवा का अधिकार मुझे है, मेरे बाद मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को। कई बार देखा जाता है कि जब वंश परंपरा से अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के उस अधिकार का निर्वहन व्यक्ति भाव से नहीं करता। कोई परंपरा से अगर धनवान होता है ना, दादाजी धनवान, पिताजी धनवान, तो निश्चित है पुत्र या फिर पुत्र का पुत्र बिगड़ैल बनेगा, क्योंकि उसको इतनी संपत्ति पुश्तैनी मिली होती है कि वो बिगड़ ही जाता है। कई बार परंपरा से यदि बहुत कुछ मिलता है और सत्संग जीवन में नहीं होता, तो सत्संग ना होने की वजह से परंपरा चलते 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 आगे जाके बिगड़ जाती। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि नाथ, आपकी सेवा का अधिकार मुझे, मेरे बाद मेरे पुत्र को, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके बाद कहीं ऐसे चलते चलते मेरे वंश में किसी को अभिमान ना हो जाए और आपकी सेवा में कहीं कुभाव ना आ जाए, इसलिए मेरा वंश यहीं रोक दो। अब ये मांगा इंद्रद्युम्न राजा ने अपने मन में। बगल में खड़ी पत्नी क्या कह रही है? वो मांग रही है कि हे नाथ, मुझे आप जैसा एक पुत्र मिल जाए। पति तो मांग रहा है कि मेरा वंश रुक जाए, पत्नी मांग रही है मुझे संतान की प्राप्ति हो। दोनों ने मनी मन वरदान मांगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आनंदित हो गए, बोले भैया तुम दोनों तो हमको विडंबना में डाल दिया। बोले क्या विडंबना? बोले इंद्रद्युम्न ने तो मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए। पत्नी देखने लगी, ऐसा कैसे वरदान मांगा तुमने? तुमने कहा वंश ही रुक जाए। और जगन्नाथ भगवान बोले गुंडीचा मां कहती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब पति चाहता है बालक ना हो, पत्नी चाहती है बालक हो। ये कैसे? दोनों के वरदान विपरीत है, मैं कैसे पूर्ण करूं? इंद्रद्युम्न गुंडीचा को समझाने लगे, अरे तुम जानती नहीं हो, तुम भी यही मांगो, संतान ना हो, हम दोनों अकेले ही ठीक हैं, आदि आदि ये सब। गुंडीचा उसको समझा रही है, अरे नहीं नहीं, संतान तो होनी चाहिए, ऐसे कैसे आदि आदि। जगन्नाथ भगवान बोले झगड़ो नहीं, हमारी बात सुनो, तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं हम। बोले कैसे? बोले आपकी इच्छा तो हम ये पूरी करेंगे कि आपके संतान होगी नहीं, और गुंडीचा मां आपकी इच्छा हम ये पूरी करते हैं कि जब तक पृथ्वी है, जब तक ये भूमंडल है, तब तक मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं आपकी संतान बन के रहूंगा। मां, साल भर तो मैं लोगों के कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक बार अपनी मां की हाथ की प्रसादी पाने के लिए रथ पर बैठ करके मैं आया करूंगा और आपसे आकर के प्रसाद लिया करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं वो है श्री मंदिर, और रथ में बैठकर के जिस स्थान पर जाते हैं उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। वो मां के घर जाते हैं, अपने मैया से मिलने जाते हैं गुंडीचा। तो आपने नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने संबंध दे दिया। ये कथा का प्रभाव होता है। अभी तक तो हमने ये सुना कि किसी ने ठाकुर जी को अपना भाई माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना प्रियतम माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना पति माना। पर भैया, धर्म भक्ति की सार्थकता तब मानो कि आपने कुछ नहीं माना, ठाकुर जी ने आपको मान लिया। आपने ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं बनाया, पर ठाकुर जी ने आपको सखा मान लिया, ठाकुर जी ने आपको मित्र मान लिया, ठाकुर जी ने आपको भाई मान लिया, ठाकुर जी ने आपको अपना प्रियतम मान लिया। ये भक्ति की सार्थकता। गुंडीचा, उसने ठाकुर जी को पुत्र नहीं माना था, ठाकुर जी ने उनको अपनी मां मान लिया। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं भगवान से संबंध बनाओ,
पर आज हम अपने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ऊना में एक नया स्टेटमेंट देते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, आप ना बनाओ, ठाकुर जी आपको अपना बनाए। कहो देना, आप तो ठाकुर जी को ठाकुर जी कहो, ठाकुर जी आपको मैया कह दें, ठाकुर जी आपको भैया ऐसा कह दें, ठाकुर जी आपको अपना सखा कह दें। एक भक्त की चर्चा आती है कि वो भक्त नित्य नाम जब बहुत करते थे, उनका पुत्र बहुत बीमार हो गया, तो घर के सदस्यों ने कहा भाई अब तो नाम जब छोड़, इसको वैद्य के पास ले जा। लेकिन वो नाम संकीर्तन करते रहते। स्थिति ये हो गई कि पुत्र के प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने नाम जप नहीं छोड़ा। घर के मोहल्ले के रिश्तेदार सबने आकर के कहा, अरे तेरे नाम जप को धिक्कार है, तू पूरे दिन नाम जप करता रहता, देख तेरा पुत्र मरा पड़ा है, मृतक शरीर पड़ा है उसका, अब तो कुछ विचार कर। नाम भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे नाम भगवान, मैं आपसे कभी कुछ नहीं चाहता, पर इन लोगों के संशय को दूर करने के लिए आप कुछ दिखा दीजिए, अपना प्रभाव दिखा दीजिए। जैसे ही ऐसा कहा तो साक्षात बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए, और अकेले प्रकट नहीं हुए, उस नाम जापक के पुत्र को अपना सखा बनाकर उसके गले में गलवैयां डाल करके प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही सब रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले खड़े थे, और सबके बीच आकर के वो बालक कहता है, पिताजी आपके नाम जप का ये प्रभाव हुआ, मेरी मृत्यु तो हो गई, पर मृत्यु के बाद ठाकुर जी ने मुझे अपना सखा बना लिया, अब मैं इनका सखा बन गया हूं, अब मैं इनके संग खेलूंगा, आनंद करूंगा। भक्ति ऐसी हो, आप संबंध ना बनाओ, ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, ठाकुर जी आपको अपना माने। श्रीमद् भागवत के रासपंचाध्यायी में श्री सुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया। परीक्षित, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये एक बात है, पर ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये विशेष बात है। अभी क्या है पता है, यहां हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, पर हम में से कितनों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं ये हमको नहीं पता। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, शायद हम में से कोई भी नहीं होगा जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। हम इतने योग्य बने ही नहीं आज तक, हम इतने श्रेष्ठ बने ही नहीं पाए, हमारी भक्ति में शुद्धता, प्रबलता, वो सौम्यता है ही नहीं। ठाकुर जी पता कैसा प्रेम करते हैं, हाँ ठीक है तुम बने रहो, ठीक है। ऐसा होता है ना, कई बार कई लोग आपके आसपास कैसे होते हैं, आपको लगता है ठीक है भाई ये लगा हुआ है, क्या करें, चिपकू है, चिपकू लोग होते हैं ना, कई चिपक जाते हैं, ठीक है बने रहो। ऐसी वाली दृष्टि लगती है कभी कभी हम लोगों को, हमारे ऊपर ऐसी वाली दृष्टि, ठीक है पूरे दिन गाता रहता, बना रहे तू भी। लेकिन ठाकुर जी हमारे प्रति अधीन हो, ठाकुर जी हमारा चिंतन करते हो, हमें अपना मानते हो, ऐसी स्थिति में हम अभी आए नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा? संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद
निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, हे बुरी रंगत की संगत न भाए, 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 हे बुरी रंगत की संगत न भाए। बुरी रंगत की संगत न और जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल, है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके गाओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हे झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हाँ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, सच्चे प्रभु का सहारा, ए झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हाँ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा, बोलेंगे सच्चे प्रभु का सहारा, बोले के सच्चे प्रभु का सहारा,